एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम कक्षा 6 वाटिका पाठ 10 बन जाता मैं चंपा का फूल पाठ का अनुवाद प्रस्तुत करेंगे। और ये पाठ भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित एक कविता है। इसका नाम बन जाता मैं चंपा फूल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसके अनुवाद को जानते हैं। अगर हंसी के लिए मान लो मैं बन जाता चंपा फूल, उस ऊंची डाली पर खिलकर खूब झूलता झूला झूल। अम्मा जब तुम मुझे बुलाती तब मैं मन ही मन मुस्काता, खोल पंखुड़ी चितवन सेलक तुम्हें काम में मैं उलझा पाता। अम्मा क्या तुम मुझे देखकर अपना मुन्ना सकती जान, कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम कभी नहीं सकती पहचान। यहाँ पे बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ कल्पना करो कि मैं बस ऐसे ही आनंद लेने के लिए चंपा का फूल बन जाता और किसी वृक्ष की ऊंची शाखा पर खिलता और हवा में खूब झूला झूलता। अम्मा यानी माँ जब तुम मुझे बुलाती तब मैं मन ही मन मुस्काता और पंखुड़ी खोलकर तुम्हें काम में लगे हुए देखता। तब क्या तुम अपने मुन्ने को पहचान सकती? कभी नहीं माँ कभी नहीं, तुम मुझे नहीं पहचान सकती। दूसरा पद देखिए। सुबह नहा गीले बालों को कंधों पर जब तुम फैलाती, फिर चंपा की छाया में पूजा करने धीमे से बाहर आती, तब मैं अपनी भीनी भीनी खुशबू से तुमको सहलाता। यह सुगंध ले कौन आ गया तुमको कहाँ पता चल पाता, मेरे मुन्ना की खुशबू है अम्मा क्या तुम सकती जान, कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम कभी नहीं सकती पहचान। हे माँ जब तुम सुबह स्नान करने के बाद गीले बालों को अपने कंधों पर फैलाती हुई चंपा की छाया में पूजा करने के लिए बाहर आती, तब मैं अपनी धीमी धीमी खुशबू से तुमको प्रसन्नचित करता। यह सुगंध आप ये सोचती कि यह सुगंध लेकर कौन आए हैं, तुमको कहाँ पता चल पाता, तुमको ये पता ही नहीं चल पाता कि ये मेरे मुन्ना की खुशबू है। माँ क्या तुम मुझे जान सकती? कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम मुझे पहचान नहीं सकती। अगर मैं बन जाता चंपा का फूल तो माँ तुम मुझे पहचान नहीं सकती। भोजन कर रामायण लेकर जब तुम दिन में लगती पढ़ने, खिड़की से चंपा की छाया केस भाल पर लगती पड़ने, जो पन्ना तुम पढ़ने लगती उस पर देता छाया डाल, जो अक्षर तुम पढ़ती जाती उस पर देता तनिक उछाल। मेरे मुन्ना की छाया है अम्मा क्या तुम सकती जान, कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम कभी नहीं सकती पहचान। इस पंक्ति में बच्चा कहता है कि माँ दोपहर के भोजन के बाद तुम खिड़की के पास बैठकर जब रामायण पढ़ने लगती तो चंपा फूल की छाया तुम्हारे केस यानी बाल, भाल यानी माथा, जब खिड़की के पास तुम बैठकर रामायण पढ़ती तो चंपा के फूल की छाया तुम्हारे बाल और माथे पर पड़ने लगती। जो पन्ना तुम पढ़ने लगती, जो पन्ना तुम पढ़ती माँ उस पर देता मैं छाया डाल, उस पर मैं अपनी छाया डाल देता। जो अक्षर तुम पढ़ती जाती और जो अक्षर तुम पढ़ना चाहती उस पर मैं अपनी उसको मैं तनिक उछाल देता। मेरे मुन्ना की छाया अम्मा क्या तुम सकती जान, क्या तुम ये जान पाती कि ये मेरे मुन्ना की छाया है?
कभी नहीं माँ, कभी नहीं, तुम ये कभी नहीं पहचान पाती कि ये मेरे मुन्ना की छाया है। अंतिम देखिए, संध्या को दीपक लेकर जब जाती गौशाला की ओर, टपक तुरंत मैं मुन्ना बनकर लेता पकड़ तुम्हारा छोर। मुझे अचानक पास देखकर हो जाती तुम हैरान, मुझे सुनाओ एक कहानी कहता मैं बनकर अनजान। कहाँ छिपा है दिन भर नटखट, अम्मा क्या तुम सकती जान। कभी नहीं माँ, कभी नहीं, तुम कभी न कर पाती अनुमान। अंतिम पंक्ति में बच्चा कहता है कि माँ, जब तुम शाम के समय दीपक लेकर गौशाला की ओर आती, मैं तुरंत पेड़ से कूदकर मुन्ना बनकर तुम्हारा आंचल पकड़ लेता। मुझे अचानक अपने पास देखकर तुम हैरान हो जाती और मैं तुमसे अनजान बनकर कहता कि मुझे एक कहानी सुनाओ जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर तुम कहती कि हे नटखट, तुम प्रातः से कहाँ छिपे हुए थे, अम्मा क्या तुम जान सकती कि मैं कहाँ था। कभी नहीं माँ, कभी नहीं, तुम कभी न लगा पाती अनुमान, तुम कभी भी अनुमान नहीं लगा पाती कि मैं कहाँ था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब हम लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। पंखुड़ी, पंखुड़ी का अर्थ है फूल की पत्ती। चितवन, प्रेम पूर्वक देखने की प्रक्रिया। लख, देखकर। भीनी भीनी, हल्की और मीठी। केस, बाल और भाल यानी माथा। पन्ना, पृष्ठ। तनिक, थोड़ा सा। संध्या, शाम का समय। गौशाला, गायों के रहने की जगह। छोर यानी किनारा, पल्ला। अचानक, एकदम या यकायक या पूर्व सूचना के बिना। अब इसमें दो मुहावरे प्रस्तुत हुए हैं, इनको देखिए। उलझा होना, काम में लगे होना। टपक पड़ना, एकदम से आ जाना। तो इस वीडियो को पुनः एक बार आप देखिए और इसके भावार्थ को ग्रहण कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस वीडियो को हम लगातार यूं ही जारी रख सकें। धन्यवाद।